हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ रेगिस्तान में एक पक्षी के पास जो कि वहीं रहता था। बहुत बीमार रहता था, उसके पंख नहीं थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास, रहने के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी, बहुत परेशान था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने उत्तर दिया कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। तो उस बीमार पक्षी ने कहा कि कृपया मेरे लिए एक चीज पता कर देना कि मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूंगा। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। तो देवदूत ने क्या कहा? बहुत ही रोचक बात कही उसने। लेकिन इससे पहले कि देवदूत ने क्या कहा, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और साथ में एक बेल का आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आगे की अगर कोई इसी तरह की अच्छी कहानी आपके सामने लेके आऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको इसी तरह की और कहानियां देखनी है मोटिवेशन से भरपूर तो मेरे इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको जो चाहिए, जिस तरह की चाहिए, आप वो कहानी सुन सकते हैं। हाँ, अगर आपकी अपना कोई इसमें आपकी अलग से किसी स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो आगे बढ़ते हैं कि देवदूत ने क्या कहा कबूतर से। पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर तो चकरा गया। उसने कहा वो वैसे ही इतना बीमार पक्षी है, जब ये सुनेगा तो और निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? तो देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि वो एक वाक्य जो मैं बता रहा हूं उसको हमेशा बोलता रहे। हे भगवान, इन सब के लिए तेरा शुक्र है। कबूतर ने सुना और वापस आया। वापसी के रास्ते में जब वो बीमार पक्षी उसे फिर से मिला तो कबूतर ने उसे स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहां पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर नाच रही थी। कबूतर आश्चर्यचकित था। देवदूत ने कहा कि अगले 7 वर्ष तक इसके जीवन में दुख है, कोई खुशी नहीं है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? वो फिर स्वर्ग के दरवाजे पे देवदूत से मिलने चला गया और अपनी जिज्ञासा को पूछने के लिए वो देवदूत के पास गया और अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा। तो देवदूत ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? लेकिन इससे पहले आप मुझे बताइए, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं? नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, बाद में तो फिर भूल जाएंगे। तो देवदूत ने क्या उत्तर दिया? हाँ, ये सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन चूंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था और भगवान को बोल रहा था कि आपने जो भी किया है मेरे लिए वो बहुत कुछ किया है, आपका शुक्रिया है, और इसी कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान आपका शुक्रिया। जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, भगवान तेरा शुक्र है इन सब चीजों के लिए। जब उसे प्यास लगी, आसपास पानी नहीं था, तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए।
जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने और सोचने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया और मैंने अपने जीवन में इसको अपना लिया कि इन सब के लिए जो भी आज कुछ है प्रभु तेरा शुक्र है। इसने मुझे, मेरे विचार को, मेरे जीवन, मेरी लाइफस्टाइल को, सबको चेंज करने में बड़ी मदद करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सिर दर्द करता है तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर तो ठीक है, स्वस्थ है, तो मैं कहती हूँ भगवान से कि भगवान इन सब के लिए आपका बहुत लाख लाख शुक्र है। और फिर मुझे सिर दर्द हल्का लगने लगता है। उसी तरह मैंने अपने रिश्ते, चाहे परिवार, फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स के फाइनेंस, सोशल लाइफ, बिजनेस और हर उस चीज का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके साथ में कनेक्ट हो सकता था। जिसके साथ भी मैं कांटेक्ट में आया, मैंने इस कहानी को उनसे भी शेयर किया और उनके भी लाइफस्टाइल में, उनके भी जीवन शैली में कहा कि अपना के देखिए, और उनको भी बदलाव आया। इस भगवान के शुक्राने का मेरे जीवन पे वास्तव में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितनी धन्य हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा है, जो भी है कितना अच्छा है। कम से कम है तो सही हमारे पास, चाहे थोड़ा है लेकिन हमारे पास है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से इस बात को शेयर करना चाहूंगी कि जो है उसका शुक्रिया अदा करें। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई छोटी सी तारीफ करता है तो उसको थैंक यू जरूर बोलिए, या अगर आपकी तारीफ से कोई प्रसन्न हो जाता है तो उसकी तारीफ भी 2 शब्द करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट से आपका बहुत कुछ जो है आपको, आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। आप मोटिवेटेड खुद भी फील करेंगे। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कितना शक्तिशाली है, ये हमारे जीवन को नया रूप दे सकता है। इसीलिए आभारी रहें और अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखें। हमेशा हर चीज, हर पल अपने मालिक, अपने सद्गुरुदेव, अपने आसपास लोगों का, सबका शुक्रगुजार करते रहो। लाइफ खुद ब खुद चीयरफुल हो जाएगी। इसी तरह की एक और वीडियो में मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।